जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार एडीएस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो नई अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज हमारा जो है साइंस का पहला क्लास है और साइंस में हम आज मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है मानव पोषण है। तो दोस्तों, ये मानव पोषण होता क्या है, तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए अंगों के निर्माण के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए हम जो भोज्य पदार्थ का अधिग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। मतलब कि हम जो भी पोषक पदार्थ खाते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, फल वगैरह वगैरह, मतलब जो भी हो उसे हम पोषण कहते हैं। तथा हम जिन खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं उन्हें हम जिन खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषक कहते हैं। तो दोस्तों, पोषक पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं, तो पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो है जैसे ग्लूकोज हो गया, इनसे में इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से इंस्टेंट ऊर्जा नहीं मिलती है, इससे धीरे धीरे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। इसको हम जो है ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन। तो इसमें ऐसे पोषक पदार्थ, दोस्तों पेन और पेपर ज़रूर साथ में लेकर बैठें, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिनमें साइंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है, उनमें जो है ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे पोषक पदार्थ हम बोल रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। ऐसे पोषक पदार्थ जो कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऐसे पोषक पदार्थ जो कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं उन्हें वृद्धि नियंत्रक पोषक पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन जैसे कि हमारे बाल हो गए, और नाखून, और जो पशुएं हैं, उनके जो खुर होते हैं, क्या होते हैं, खुर, वो सब अल्फा केराटिन, एक अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन
प्रोटीन से बने होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसको आप इम्पोर्टेंट डालकर एक कैप्शन बनाइए नोट का, नोट में इम्पोर्टेंट डाल के जो है इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नाखून और बाल जो है किस प्रोटीन से बने होते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। मशरूम। दोस्तों इसमें 55% प्रोटीन पाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, किस पोषक पदार्थ में पाया जाता है। तो उसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। आप सब हमारे साथ साथ नोट भी करते चलिए। जो हम आप सबको बता रहे हैं उसको धीरे धीरे पेन और पेपर में जो है नोट करते रहिए। जिसमें पहला आता है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस इसको जो है विनाशात्मक क्रिया है। विनाशात्मक क्रिया है। विनाशात्मक क्रिया। इसमें जैसे हमारा जो है उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई, श्वसन, ये सब इसके अंतर्गत जो है आते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है जो है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस विकासात्मक क्रिया। विकासात्मक क्रिया। विकासात्मक क्रिया। इसके अंदर जैसे पोषण हो गया, पोषण, और पाचन हो गया, ये सब आते हैं। उपापचय के अंतर्गत जो है जैसे बीजल क्या कहते हैं? बीजल, बीजल में से हो गया विटामिन, और जा से हो गया जल, और ला से लवण। ये जो है हमारे शरीर में होने वाली, दोस्तों नोट करते रहिए, हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप लोग लिखते रहिए। तो हमारा चौथा है आनुवंशिकी नियंत्रक पोषक पदार्थ। आनुवंशिकी नियंत्रक पोषक पदार्थ, इसमें से डीएनए हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ये हमारे वंशों में होने वाली
हमारे वंशों में होने वाली सभी क्रियाओं को आनुवांशिकी क्रियाएं कहते हैं। आनुवांशिकी क्रियाएं कहते हैं। और ये जो दोनों कारक हैं, ये दोनों कारक जो हमारे शरीर में होने वाली सभी आनुवांशिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, आनुवांशिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो है कि हमारे शरीर में क्या क्या कितना होता है, क्या क्या कितना होता है। मानव शरीर का संगठन, मानव शरीर का संगठन। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मानव शरीर का संगठन। इसमें जल कितना होता है, तो जल पुरुष में कितना होता है और जो है महिला में कितना होता है। प्रोटीन कितना होता है, वसा कितनी होती है, खनिज एवं विटामिन्स कितने होते हैं, खनिज एवं विटामिन्स कितने होते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो है जल की जो मात्रा है, जल की मात्रा 60 से 70% होती है। 60 से 70% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। ये जो मात्रा जो है पुरुषों में, वहीं पुरुष में 65 से 70% होती है, तथा महिला में फीमेल 57 से 65% तक होती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि पुरुष और महिला में कितना जल की मात्रा है। तो दोस्तों आप इसको भी इम्पोर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा। और प्रोटीन की जो मात्रा है 14 से 17% होती है हमारे शरीर में, और वसा जो है 12% होती है, 12% होती है। 12% वसा होती है। ये जो हमारी पेशियां हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। इसके बाद जो है वसा जो हमारे शरीर में 12% होती है। अगर हमारे शरीर में वसा जो है 12% से कम हो, मान लीजिए 12% से कम हो, अगर 12% से कम होगी तो दोस्तों हमारा शरीर जो है बीमार पड़ सकता है, हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की आवश्यकता कितनी होती है, हमें कितना चाहिए, मतलब कि दिन में हमारे शरीर में दिन में जो है एक दिन में कितना पोषक पदार्थ चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसमें हमको जो है प्रतिदिन जो है हमारे शरीर में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इससे हमें 60 से 65% जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे में 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हो गया वसा हमको जो है हमारे शरीर में जो है कम से कम 60 से 70 जो ग्राम वसा हमको जो है चाहिए। जैसे चाहे जिस माध्यम से, जैसे घी खाइए
या फिर तेल हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम का तेल हो गया, कुछ भी हो, जो हमारे शरीर में वसा जो है 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन, 60 से 70 ग्राम पर डे के हिसाब से इंसान को लेना चाहिए। इसके बाद होगा प्रोटीन की मात्रा जो है, प्रोटीन की मात्रा हमें जो है कम से कम प्रोटीन 80 ग्राम से 90 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए दोस्तों। तो प्रोटीन हमें कैसे प्राप्त होगी? जैसे प्रोटीन जो है अंडा हो गया, एग, अंडा हो गया, दाल हो गई, और मशरूम हो गया, मशरूम आदि से हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है विटामिन्स। इसमें जो है गलत टाइप हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। विटामिन्स हमें जो है प्रतिदिन कम मतलब 0.1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है प्रतिदिन। जो है ये हमारे शरीर में जो है विटामिन्स का निर्माण नहीं होता, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे नींबू हो गया आदि जो है, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, डी धूप से मिलती है, ये जो है पपीता वगैरह हो गया, इससे मिलती है। और हमारे शरीर में खनिज पदार्थों की आवश्यकता जो है 10 से 20 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। 10 से 20 ग्राम हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है कैलोरीफिक मान। कैलोरीफिक मान इसका मतलब यह है कि हम जो खाते हैं उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। जो हम खाते हैं, जैसे कि हम कितना खाते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, कई लोग तो इतना है कि अपने शरीर से अधिक खाना खा लेते हैं। जैसे इनको 3 रोटी खाना रहता है तो समझ के जो है 10 रोटी खा लेते हैं। 3 बार डकार लेने के बाद भी जो है उनको संतोष नहीं होता है। अगर बढ़िया खाना मिल गया तो 10 रोटी जो है खींच लेते हैं वो। तो इसमें हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के 10 ग्राम अणु से हमें 4.2 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। 10 ग्राम अणु से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद वसा है। वसा से हमें अगर 1 ग्राम वसा है तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो प्रोटीन है, अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो उससे हमें जो है 4.1 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। अब जो है कार्य अनुसार जो है हम बताएंगे कि कार्य अनुसार जो है कैलोरी का निर्धारण मतलब कितनी मतलब किस प्रकार के कार्य के लिए हमें कितनी जो है ऊर्जा चाहिए, किस प्रकार के कार्य के लिए हमें कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितना चाहिए। इसमें जैसे है, अगर हम बैठ कर काम करते हैं, जैसे कि बैठ कर काम अगर महिला करे तो उसे जो है 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती, 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और पुरुष जो है अगर पुरुष करे तो उसे 2500 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। और अगर साधारण कार्य जैसे घूम टहल रहे हैं, वैसे ही बैठे हैं, कोई साधारण कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मतलब महिला को जो है 2500 कैलोरी और जो पुरुष को जो है 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद जैसे कठिन कार्य हो गया, कठिन कार्य में हम कह सकते हैं बोझा ढोना या फिर कोई हार्ड वर्क मतलब कर रहे हैं तो उसे कठिन वर्क कहते हैं। जैसे कठिन काम अगर हम करते हैं तो महिला को जो है
3000 कैलोरी, महिला को 3000 कैलोरी और पुरुष को जो है 3500 से 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब हमें हमारे मतलब शरीर में कितना चाहिए, कौन सा चीज़ कितना पर डे खाना चाहिए, पर डे कितना जो है खाना चाहिए। जैसे अनाज जो है हमें प्रतिदिन 400 ग्राम से 500 ग्राम अनाज खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्रोत में हो, दाल चावल किसी प्रकार का हो, गेहूँ हो गया, 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन। ये नहीं है कि एक टाइम दिन भर में इतना हमें खाना है। आप गलत मत समझिएगा कि हाँ एक बेला में जो है 400 से 500 ग्राम आप जो है रोटी खा जाइए, नहीं। तो जो है अनाज जो हमें 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन खाना है। कितना खाना? 400 से 500 ग्राम। और दाल जो हमें 80 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। दाल जो है हमें 80 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। और पत्तेदार सब्जी को 100 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए, 100 ग्राम प्रतिदिन। दोस्तों आप सब इसको साथ ही साथ नोट करते चलिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है जड़ वाली सब्जी। जड़ वाली सब्जी जो हमें 75 ग्राम लगभग पर डे खाना चाहिए, 75 ग्राम पर डे। और जो कंद वाली सब्जी जो है, कंद से प्याज वगैरह ये सब जो कंद में आते हैं, ये कंद वाली सब्जी जो है 75 ग्राम पर डे भी खाना चाहिए। और फल वाली सब्जी को अभी हमें 75 ग्राम पर डे खाना चाहिए। कम से कम जो है फल में कोई भी फल हो, जैसे सेब वगैरह, इसको हमें 30 ग्राम कम से कम प्रतिदिन खाना चाहिए, 30 ग्राम प्रतिदिन। और दूध लगभग 250 ग्राम प्रतिदिन दूध पीना चाहिए खाना खाने के बाद शाम को। इसको आता है वसा, ये भी हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 30 ग्राम वसा हमें मिनिमम पर डे जो है खाना चाहिए, 30 ग्राम वसा। और ये जो है दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जाने से पहले हम बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।